दक्ष ने कि वीरभद्र आ रहा है और सबको यहां पर मार भगावेगा। सब देवता छोड़ छोड़ कर वहां स्थान न उस यज्ञ के न और भाग जाते हैं। अब ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों रह जाते हैं, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो हाथ जोड़कर दक्ष कहता है कि महाराज मैंने तो आपका आसरा लेकर और ये यज्ञ हवन शुरू किया था, आप ना छोड़ के जाओ। ब्रह्मा ने बोला मेरे तो बस का नहीं वीरभद्र के सामने टेकना। वो जो उसी समय कहकर चला जाता है, विष्णु जी रह जाते हैं। विष्णु जी भी कहता है कि दक्ष वीरभद्र के सामने मैं टिक नहीं सकता, उसमें प्रबल शक्ति है। तो पैर पकड़ लेता, महाराज मुझे एकला मरवाओगे, ऐसा ना करो। विष्णु भगवान डट जाते हैं, कहते हैं जब आती है सेना वीरभद्र की, सबको मार भगावा से आखिर में आमना सामना विष्णु जी से हो जाता है। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र उसने अपने त्रिशूल से काट दिया वीरभद्र ने, और त्रिशूल भगवान विष्णु की छाती में मार दिया, बेहोश होकर पड़ गया। कहते हैं त्रिशूल काटा, फिर देवता वहां पर जो यज्ञ हवन कर रहे थे पंडित जन, उन्होंने उसको ठीक किया, वो स्वस्थ हुए। एकदम उठ करके फिर झगड़ा करते हैं, तो फिर सुदर्शन चक्र फिर छोड़ते हैं। तो उसी समय वो जो के तो वीरभद्र उनको जाम कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं। फिर वेद मंत्र पढ़ने वालों ने विष्णु भगवान की वो स्तब्धता वेद मंत्रों से ठीक की। विष्णु भगवान अपने लोक को चले जाते हैं, वीरभद्र के सामने नहीं टिकते हैं। वीरभद्र वहां पहुंच जाता है जहां पर के दक्ष राजा था। भाग्या बतेरा पर भाग कर उसकी चोटी पकड़कर नाड़ काट दी। अब उधर से शिव भगवान आते हैं, सब देवता इकट्ठे होकर उसका आगे हाथ जोड़ते हैं, महाराज क्षमा कर दो, गलती होगी। जब शंकर भगवान आते हैं, कहते हैं कि राजा दक्ष का सिर काट दिया वीरभद्र ने, कृपा इसको बचाइए। शंकर भगवान हंसते हैं कि उसने जरूर कर दिया होगा यू काम, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। तो कहते हैं राजा ज्यादा विनय करने से एक बकरी की नाड़ काट के शंकर भगवान ने राजा दक्ष के लादी वो जीवित कर दिया। अब यहां पर देखिए गरीबदास महाराज कहते हैं दोनों बातों का फैसला करते हैं कि शंकर भगवान की एक शक्ति वीरभद्र के सामने ही ब्रह्मा और विष्णु दोनों नहीं टिक पाए, इतनी प्रबल शक्ति शंकर भगवान में है। यानी वो देवनु देवता असमर्थ हो गए, यानी वो कमजोर सिद्ध हुए एक वीरभद्र के सामने, जो कि कर्त देव था, बनावटी देवत, वो भी शंकर भगवान जी का। फिर शंकर भगवान की असमर्थता का प्रमाण देते हैं। कहते हैं भस्मासुर जियों ने 12 वर्ष तक तप किया। पहले तो हजारों वर्ष तप किया कैलाश अपने पर्वत का ऊपर, फिर आकर के भगवान शंकर जी का ऊपर द्वार पर खड़े होकर तप करते हैं। तो उसके मन में कल्पना क्या थी कि मैं वर मांगू, वर मांग के ये भस्म कंडा लेकर शंकर जी को खत्म करूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। तो उसने ऐसा ही किया, 12 वर्ष जब तप किया। पार्वती जी कहती हैं, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि पार्वती फिर आ गई, सती फिर आ गई, क्योंकि इनके 108 जन्म हुए हैं सती जी के, और बार बार इसने शंकर भगवान को वरया है, और 108वीं बार इन्होंने उस अमर मंत्र का ज्ञान शंकर भगवान से ही हुआ। यानी ये ब्रह्मांड है तब तक वो अमर है। ये ज्ञान भी उसको जब मिला, जब बहुत, ये लंबा प्रकरण है, अभी मैं सारा नहीं सुनाएंगे आज। तो यहां पर तो शंकर भगवान के सामने भस्मासुर तप करे 12 वर्ष की तक। तो पार्वती जी कहती है कि महाराज ये क्या मांगे है, इसको दे दीजिए। बोला बोल भाई क्या मांगता भस्मासुर, कि वचन भरो, वचन भर लिए, भस्म कंडा दे दो, दे दिया। के ले वो स्यारो ले। भगवान शंकर जी के पीछे वो भस्मासुर दुष्ट मारने के लिए भाग लेता है, पार्वती जी की वासना मन में रखते हुए। तो भाग्या जाता है, रास्ते में भगवान शंकर आराज करते हैं भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु आकर के एक मोहनी रूप बनाव से एक सुंदर लड़की का, और वो उसके आगे नाचना शुरू कर देता है। भस्मासुर नाचता है, भगवान उस औरत के रूप में नाचता है, गंडत नाच नचाया। आखिर में जब सिर के ऊपर भस्म कंडा आ जाता है तो उसको भस्म कह करके फूंक देते हैं। उस कंडे को लेकर के, भस्म कड़े को लेकर के शिव भगवान के पास जाते हैं, जो वो के उड़े जा रहे थे सिद्धि से।
भगवान विष्णु कहते हैं कि भैया कि भगवान हे महादेव भागो मत, मैंने भस्मासुर को खत्म कर दिया। कि नहीं, अब नहीं मान सकते कि उसको खत्म कोई कर नहीं सकता, उसके पास भस्म कंडा है। कैसे किया? जब तसल्ली हो है ये बताओ। तो कहते हैं कि बताओ। एक लड़की का रूप बनाया, एक लंबा प्रकरण है जो यहां वर्णन भी नहीं कर सकते हम आपके सामने। ऐसा उनका वर्णन है भगवान शंकर का, विष्णु पुराण मास पढ़ लीजिए आप। तो वहां पर उनकी के हालत दुर्गति हुई। तो महाराज कहते हैं कि 88,000 वर्ष तप किया शिव कंदरत के हेत, कंदरप के हेत। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दीख है नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि के अंदर अग्नि काष्ठ में है पर दिखती को ना, पर जब आग लगेगी जो बकड़ पाटेगा। इसी प्रकार ये काम